इधर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर सीट पर आसिम रजा और इमाम मोहिबुल्लाह नदवी सपा से टिकट के दावेदार तो बने। आसिम रजा आजम खान के करीबी माने जाते हैं। इमाम नदवी दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं। हालांकि बाद में सपा ने नदवी को आधिकारिक उम्मीदवार मान लिया। ऐसा ही सवाल मुरादाबाद में भी उठता रहा। यहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन सपा ने वहां से रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया। एसटी हसन ने पर्चा वापस ले लिया और कहा कि वो नेतृत्व के फैसले के साथ ही हैं। कांग्रेस अब भी अमेठी और रायबरेली सीट पर फंसी हुई है, प्रत्याशी का चयन ही नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कल 4 प्रत्याशियों की सूची तो जारी की है उत्तर प्रदेश से। इससे पहले 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, यानी 17 में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए, लेकिन अमेठी और रायबरेली समेत 4 सीटों पर चयन अभी बचा हुआ है। हाल ही में टिकट की आस में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। इस मामले में हमारे सहयोगी रणवीर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रणवीर, सपा और कांग्रेस दोनों की हालत इस वक्त ऐसी है कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे, और आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। देखिए, 80 सीटें हैं यूपी में और 80 में से 63 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और 17 पर कांग्रेस। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 17 सीटें हैं, लेकिन 17 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करने में कांग्रेस को इतना ज्यादा समय लग रहा है। क्या वजह है? इसकी वजह समझते हैं। 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, जहां से गांधी परिवार लड़ता आया है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़े या ना लड़े, इसको लेकर के कंफ्यूजन है। और राहुल गांधी चूंकि पिछला चुनाव हार गए थे, तो वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को खुद चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। और 2 और सीटें हैं, मथुरा और प्रयागराज। मथुरा सीट पर क्यों पेच फंसा है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह जो विधायक हैं, उनको कांग्रेस टिकट देना चाहती है। और ऑफिशियली समाजवादी पार्टी छोड़कर रेवती रमण सिंह कांग्रेस अगर शामिल होते हैं तो उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। और इसको लेकर के सपा और कांग्रेस में फिलहाल कुछ सहमति बन पाई है या नहीं बन पाई, संभवतः इसीलिए प्रयागराज सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई। अब आई बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी परसों से लेकर कल तक रामपुर और मुरादाबाद में अटकी हुई थी। मुरादाबाद में वर्तमान में सांसद एसटी हसन, जिनका टिकट घोषित हो चुका था, नामांकन कर चुके थे परसों, अचानक ऐसा उलटफेर हुआ कि आजम खान के दबाव में आजम खान की करीबी नेता रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, नामांकन कराया। और उसके बाद चूंकि फॉर्म ए डॉक्टर एसटी हसन के पास था और फॉर्म भी रुचि वीरा लेकर के पहुंचे और जिलाधिकारी जो कि रिटर्निंग अफसर होते हैं उनको बताया कि सपा ने टिकट उन्हें दिया है। ऐसे में डॉक्टर एसटी हसन जो वर्तमान सांसद होते हुए भी उनका टिकट कट गया और आजम खान ने अपनी पैरवी मनवा ली। अब रामपुर में जो आजम खान का खुद का घर है, वहां पर आजम खान चाहते थे अखिलेश लड़े, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसके बाद एक ऐसा प्रत्याशी ढूंढा गया जिसका विरोध कम से कम हो, और इसीलिए दिल्ली से बुला करके मोहिबुल्लाह नदवी जो कि इमाम है दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के, उनको टिकट दिया गया। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि समाजवादी पार्टी में कम से कम 3 से 4 प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, जिनका नाम घोषित हो चुका है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें शिवपाल यादव के बारे में ऐसी चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं बदायूं से और खुद नहीं चुनाव लड़ना चाहते क्योंकि वो विधायक हैं। मेरठ सीट पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं हैं और कुछ और ऐसी सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। तो इस तरह से अभी तक बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लग रहे हैं अलग अलग सीटों पर, कहीं पर तो ऐलान कर दिया लेकिन कहीं पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।